देश भर में आज 77वें गणतंत्र दिवस की धूम, देशभक्ति की भावना और तिरंगे के रंग में डूबा पूरा भारत। रिपब्लिक डे परेड में फिर दुनिया को दिखेगी भारत की सैन्य ताकत, पहली बार परेड में दिखेगी सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर प्रणाली। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष। दिल्ली में दोनों का गया गार्ड ऑफ ऑनर के साथ हुआ स्वागत। जम्मू कश्मीर के रियासी में गणतंत्र दिवस का जश्न, तिरंगे की रोशनी से जगमग दिखा देश का पहला केबल स्टे ब्रिज। गणतंत्र दिवस को लेकर राष्ट्र के नाम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन, कहा हमारा संविधान विश्व इतिहास में सबसे बड़ा गणराज्य का आधार ग्रंथ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा श्रमिक राष्ट्र निर्माण की रीढ़ है तो युवा देश के उज्जवल भविष्य, महिलाएं देश के समग्र विकास में सक्रिय योगदान दे रही हैं। एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत मिलेगा पद्म विभूषण, केरल के पूर्व सीएम वीएस अच्युतानंद के साथ साथ 3 और हस्तियों को पद्म विभूषण। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को भी मरणोपरांत मिलेगा पद्म भूषण। उत्तराखंड के पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी भी पद्म भूषण से होंगे सम्मानित। सिंगर अलका याग्निक और एक्टर ममूटी को भी मिलेगा पद्म भूषण सम्मान। कुल 13 लोगों को मिलेगा पद्म भूषण सम्मान। 113 लोगों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। आर माधवन, अंके गौड़ा, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, अरविंदा फर्नांडिस, भगवान दास रैकवार समेत कई नाम शामिल। मुरादाबाद के शिल्पकार चिरंजी लाल को मिलेगा पद्मश्री। पीतल पर बनाते हैं हूबहू चेहरा, 50 साल से ज्यादा समय से कर रहे कमाल। पीएम मोदी ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को दी बधाई, कहा इन लोगों की काबिलियत पीढ़ियों को प्रेरित करती है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से नवाजा जाएगा। ऐतिहासिक स्पेस मिशन के लिए किया जाएगा सम्मानित। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया को बताने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी को बड़ा सम्मान, विशिष्ट सेवा पदक से किया जाएगा सम्मानित। गणतंत्र दिवस पर अभेद्य किले में तब्दील हुई दिल्ली, राजधानी में 10,000 पुलिसकर्मी तैनात, 3,000 एआई ऑपरेटेड सीसीटीवी से होगा सर्विलांस। रिपब्लिक डे को लेकर देश भर में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल, संवेदनशील इलाकों पर एजेंसियों की पैनी नजर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में देखा गया संदिग्ध ड्रोन, अलर्ट पर सुरक्षा बल, इलाके में तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में आतंकी साजिश नाकाम, बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया। कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी, इलाके में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका। 26 जनवरी से पहले राजस्थान के नागौर में 9,550 किलो अवैध विस्फोटक बरामद, खेत में रखा मिला अमोनियम नाइट्रेट, डेटोनेटर और फ्यूज वायर। कोलकाता के बेहाला में आपस में भिड़े बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता, तृणमूल कार्यकर्ताओं पर बीजेपी का मंच जलाने और तोड़फोड़ का आरोप। कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी वर्कर्स के बीच हिंसक झड़प, उग्र कार्यकर्ताओं ने इलाके में की आगजनी। दिल्ली में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला से भी की मुलाकात। नाम लिए बगैर अखिलेश यादव पर सीएम योगी ने कसा तंज, कहा 12 बजे सोकर उठने वाले बबुआ को गरीबों के बारे में सोचने की फुर्सत कहां थी। सीएम योगी ने कहा पीडीए की बात करने वाले बताएं कि 9 साल पहले शिक्षा का इतना बुरा हाल क्यों था, आज शिक्षा का कायाकल्प हुआ है। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर पलटवार, कहा पीडीए पाठशाला के दबाव में आप पीछे हटे, शिक्षक से लेकर शिक्षा मित्र तक आंदोलित रहे। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, बोले 2027 में यूपी में धुआं धुआं होगी सपा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कांग्रेस के तुष्टीकरण के चलते वर्षों तक राम मंदिर नहीं बन सका, सपा सरकार ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की दुर्दशा हो रही है, वो अपने विभाग में चपरासी तक का ट्रांसफर नहीं कर सकते। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, कहा सीएम ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कोई टिप्पणी नहीं की है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अभद्रता हुई, पुलिस का रवैया बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा शंकराचार्य का अपमान किया गया, उनसे माफी मांगे सीएम योगी। शंकराचार्य मामले पर आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का बयान, कहा यूपी सरकार और साधु संत इस मुद्दे को सुलझाने में सक्षम, जल्द निकलेगा समाधान। एक्ट्रेस से साध्वी बनी ममता कुलकर्णी ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर उठाए सवाल, कहा उन्हें किसने शंकराचार्य नियुक्त किया। किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान, कहा दशरथ के बेटे हैं अयोध्या वाले राम, असली राम कोई और, बीजेपी ने हमसे हमारे राम छीने। इम्तियाज जलील से भी एक कदम आगे बढ़े एआईएमआईएम नेता वारिस पठान, कहा केवल महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश को हरा कर देंगे।
इम्तियाज जलील पर भड़के महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने कहा, हिंदू राष्ट्र को हरा करने का सपना देखने वालों को औरंगजेब की कब्र के पास दफनाएंगे। महाराष्ट्र के वन मंत्री गणेश नाइक ने कहा, हमें हरे रंग से नफरत नहीं है, लेकिन मुगलों से जुड़ी हर चीज से नफरत और घृणा है। इम्तियाज जलील पर बोले संजय निरुपम, कहा हिंदुओं को भड़काने की कोशिश न करें, औरंगजेब कुछ नहीं कर पाया तो AIMIM किस खेत की मूली है। इम्तियाज जलील के बयान पर शिवसेना यूबीटी के नेता आनंद दुबे का पलटवार, कहा AIMIM के नेताओं की छोटी मानसिकता। कांग्रेस नेता मोहसिन हैदर ने कहा, AIMIM और बीजेपी रंगों की राजनीति कर रही है, दोनों पार्टियां नफरत फैलाने का काम कर रही हैं। राहुल गांधी का पोस्ट लिखा, करोड़ों भारतीय वायु प्रदूषण की बड़ी कीमत चुका रहे हैं, सेहत से लेकर इकोनॉमी तक प्रभावित हो रही है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का बयान, कहा भारत की अर्थव्यवस्था में निजी निवेश बढ़ा नहीं है, GDP के नंबर वास्तविकता नहीं दर्शा रहे। शकील अहमद के बयान को तेज प्रताप यादव ने ठहराया सही, कहा राहुल गांधी डरपोक नेता हैं, अभी तक वो राम मंदिर दर्शन करने नहीं गए। आरजेडी से कांग्रेस के अलग होने की खबरों पर तेज प्रताप यादव ने कहा, चुनाव से पहले कांग्रेस ने फैसला क्यों नहीं लिया, सिर्फ फटफटिया चलाना राहुल गांधी का काम है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव बने आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू ने किया ऐलान। कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर तेजस्वी यादव ने पार्टी का जताया आभार, कहा हम सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी मिली है, सभी नेता कार्यकर्ता उनका सहयोग करेंगे। तेजस्वी को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाने पर बहन रोहिणी आचार्य ने कसा तंज, कहा कठपुतली बने शहजादे को ताजपोशी मुबारक। तेजस्वी को लेकर रोहिणी आचार्य के बयान में समर्थन में आए तेज प्रताप यादव का रोहिणी ने जो ट्वीट किया है वो 100% सही है। तेजस्वी की ताजपोशी पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कसा तंज, कहा आरजेडी की राजनीति परिवारवाद तक सिमट कर रह गई है। तेजस्वी यादव को आरजेडी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, कहा आरजेडी एक परिवार तक ही सीमित है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, तेजस्वी को ही कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, क्या लालू को नजरबंद कर फैसला करवाया गया है। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का विपक्ष पर निशाना, कहा पराजित विपक्ष अपनी भूमिका खोता जा रहा है। नांदेड़ में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी समागम में शामिल हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम अजीत पवार भी रहे मौजूद। सीएम फडणवीस ने गुरु तेग बहादुर जी की वीरता को किया याद, कहा गुरु जी के पराक्रम की वजह से औरंगजेब की मंशा पूरी नहीं हो पाई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बड़ा बयान, कहा विश्व में युद्ध का वातावरण बना हुआ है, ऐसे में रामकथा से युद्ध का समाधान हो सकता है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का बयान, कहा बढ़ते धार्मिक तनाव के बीच एकता जरूरी है, हर मदरसे में पढ़ाया जाएगा भारत का संविधान। पटना में नीट छात्रा की मौत की जांच के लिए एसआईटी के साथ सीआईडी की टीम भी जुटी, शंभू हॉस्टल जाकर दोनों टीमों ने की छानबीन। नीट छात्रा की मौत मामले में एफएसएल की रिपोर्ट के बाद एक्शन में सम्राट चौधरी, डीजीपी और एडीजी सीआईडी को किया तलब। सम्राट चौधरी ने कहा, नीट छात्रा की मौत की स्वतंत्र जांच कर रही पुलिस, दोषी को माला पहनानी नहीं, उस पर माला चढ़ाने का काम होगा। मणिकर्णिका घाट जाने से सपा डेलीगेशन को रोकने पर भड़के अखिलेश यादव, कहा बीजेपी विनाश का दूसरा नाम है। सीएम योगी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के दौरे से पहले बांके बिहारी मंदिर में बवाल, कॉरिडोर के विरोध में सेवायतों ने की नारेबाजी। मुरादाबाद में हिंदू छात्रा को बुर्का पहनाने का वीडियो आया सामने, बुर्का पहनाती नजर आई 5 गैर हिंदू लड़कियां। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया मिर्जापुर जिम धर्मांतरण केस का मुख्य आरोपी इमरान खान, आरोपी ने कहा सियासी साजिश के तहत फंसाया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के बाहर ठगी का मामला, पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। श्रावस्ती में सरकार जमीन पर बने निर्माण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बुलडोजर के जरिए 4 मकानों को किया गया ध्वस्त। शाहजहांपुर के कैफे में घुसकर हुआ हंगामा, प्रेमी जोड़े के साथ मारपीट, जान बचाने के लिए खिड़की से कूदे युवक युवती। यूपी के हाथरस में कार से टकराकर पलटी बेकाबू गाड़ी, हादसे में 1 की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में पुलिस का 2 युवकों की जेब में चाकू रखते हुए वीडियो आया सामने, दोनों को झूठे मामले में फंसाने का आरोप। लखनऊ में दबंगों ने बिजनेसमैन को थार से कुचला, करीब 25 मिनट तक कारोबारी के दोनों पैरों पर चढ़ाए रखी गाड़ी, 2 आरोपी गिरफ्तार। कानपुर में साइबर ठगी के आरोप में 3 गिरफ्तार, अश्लील वीडियो दिखाकर करते थे ठगी, 8 लाख कैश, 5 एटीएम कार्ड और 3 मोबाइल बरामद। उन्नाव में युवती की हत्या का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने प्रदीप को भेजा जेल। बिजनौर में हनी ट्रैप का भंडाफोड़, एक शख्स से 10 लाख की डिमांड, सपा नेता शाहवेज गिरफ्तार, किरतपुर थाने से 2 सिपाहियों पर गिरी गाज।
दिल्ली के मयूर विहार इलाके में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा, यमुना नदी में डूबा युवक, तलाश में जुटी पुलिस। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगी के गिरोह को किया भंडाफोड़, मास्टरमाइंड हिमांशु चौहान समेत 2 को किया गिरफ्तार। दिल्ली के एक बड़े होटल में खाना खाने के बाद बिगड़ी महिला की तबीयत, प्रियंका रॉय नाम की महिला का लेडी हार्डिंग में चल रहा इलाज। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मदरसे में लगी भीषण आग, कुछ ही देर में पूरी इमारत जलकर हुई खाक। उत्तराखंड के रुड़की में खड़ी गाड़ी में तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, लोगों ने किया हंगामा, पुलिस ने आरोपी को कब्जे में लिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में बंदूक के दम पर टाइल्स की दुकान में लूट, बाइक सवार 4 बदमाशों ने घटना को दिया अंजाम। नालंदा के बेन थाना क्षेत्र में गोलीबारी की घटना, आरोपियों की करीब 15 राउंड फायरिंग, घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल। जबलपुर में रिंग रोड के निर्माणाधीन पुल का हिस्सा ढहा, हादसे में एक मजदूर की मौके पर मौत, 2 घायल। एमपी के छतरपुर में रेत माफिया बेखौफ, बालू से ओवरलोड ट्रैक्टर का वीडियो आया सामने। रीवा में 2 पाइप फटने को लेकर विवाद, दबंगों ने 2 भाइयों को बुरी तरह पीटा, बाईपास निर्माण के काम में लगे ठेकेदार और उसके साथियों पर आरोप। रीवा में कुत्ते की बेरहमी से पीट कर हत्या, सीसीटीवी वीडियो में डॉग को मारता दिखा एक युवक, पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। सागर के एक मकान में अवैध तरीके से मस्जिद चलाए जाने का मामला, नगर पालिका की टीम ने की जांच, कई नियमों के उल्लंघन का खुलासा। गुजरात के अंबाजी में आवारा कुत्तों का आतंक, एक शख्स पर डॉग ने किया जानलेवा हमला, स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की कार्रवाई की अपील। भीलवाड़ा में हाईवे पर पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, जयपुर के हिस्ट्री शीटर जीतू के पांव में लगी गोली। अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में पैदल चलकर दर्शन के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु। गणतंत्र दिवस के मौके पर काशी में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब, गंगा घाट से लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर तक जबरदस्त भीड़। कोटा में बाबा बागेश्वर के दरबार में उमड़े श्रद्धालु, एक साथ बैठकर 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने सुनी राम कथा। पुलवामा में भारी बर्फबारी, बर्फ से ढका पूरा इलाका, सफेद चादर ओढ़े मुर्रान गांव का मनमोहक ड्रोन वीडियो आया सामने। चंबा में बर्फबारी के बीच लापता हुए युवकों का नहीं मिला सुराग, सेना के हेलीकॉप्टर और हाईटेक ड्रोन सर्च ऑपरेशन में लगे। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हुई बर्फबारी, सामान्य जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त, लोगों को परेशानी हुई। शिमला में बर्फबारी के बाद सड़कों पर लगा जाम, रोड पर बर्फ जमा होने से बढ़ी फिसलन। रुद्रप्रयाग के चोपटा में बर्फबारी के बाद लगा लंबा जाम, पर्यटकों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के तीसरे मैच में भारत की बड़ी जीत, सिर्फ 10 ओवर में पूरी पारी की, 8 विकेट से जीते। पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का किया ऐलान, सलमान अली आगा को बनाया कप्तान, स्क्वाड में 15 खिलाड़ी किए गए शामिल। बांग्लादेश के नरसिंदी जिले में एक और हिंदू की हत्या, 23 साल के चंचल चंद्र भौमे का जला हुआ शव मिला। चीन के टॉप जनरल पर अमेरिका को न्यूक्लियर सीक्रेट्स देने का आरोप, जनरल झांग युक्स पर रिश्वत लेने का आरोप।